रुड़की के झबरेड़ा के एक गांव में कुछ लोगों ने डॉक्टर तेजपाल नाम के व्यक्ति के घर पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं अचानक हुई इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए हायर सेंटर रेफर करने का आदेश दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की छानबीन शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल लेकर आया यहाँ, कौन आया था? पॉलिस्टर, बालिस्टर, मनोज, सनोज और एक का और नाम उसका मैं भूल गई, सारा को जानती हूँ। हाँ, मोटरसाइकिल गेर का गाड़ी थी पहले दरवाजे पर आकर इन्होंने कही घर पर आकर गाड़ी दोगे। अब हाँ, अब साढ़े थमजा भी बताऊंगे हम तुम्हें। तो इतने में उन्होंने आके एकदम मोटरसाइकिल को फेंक कर राइफल, रिवाल्वर सारे परिवार को ले आपने। रुड़की के श्रीनिवास होटल में सिविल लाइन पुलिस और AHTU ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। वहीं छापेमारी के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 युवतियों और 5 युवकों को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया है। साथ ही होटल के मैनेजर को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि होटल में लंबे समय से यह देह व्यवहार का गोरख धंधा चल रहा था। हरिद्वार की पौड़ी क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण के संबंध में जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने शहर के मेला नियंत्रण भवन में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें व्यापारियों की सहमति में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया कि व्यापारियों के साथ सहमति बनी है कि व्यापारी अपनी दुकान के बाहर नालियों पर कोई भी सामान नहीं रखेंगे। व्यापारियों, क्योंकि हम लोगों ने DM साहब के नेतृत्व में पूरा हम लोगों ने एक इंस्पेक्शन किया उसका, तो उसी के तहत आज हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। उसमें व्यापार यह तय हुआ कि जो हमारे व्यापारी हैं वो अपनी दुकान से आगे कोई भी किसी तरह का इन्क्रोचमेंट नहीं करेंगे। और दूसरा जो हमारा ये अस्थायी इन्क्रोचमेंट है, जो कि रोड़ीबिल वाला, भीमगौड़ा, पंदी, बैरागी कैंप में, इससे हम कल से प्रशासन इसको हटाने की कार्रवाई करेगा और आने वाले 10 दिन में इसको अतिक्रमण मुक्त करेगा। बैठक में ये भी आया कि टेम्परेरी कनेक्शन UPCL द्वारा दिए गए हैं, तो UPCL एक्शन को भी इसमें निर्देशित किया गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर वो ऐसे सारे जो अवैधानिक टेम्परेरी कनेक्शन है सबको हटा दिया जाएगा। तो एक आम समिति बनी है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको ब्यूटिफिकेशन करने के बाद और सारा इंक्रोचमेंट हटाने के बाद हम लोग वहाँ पर होमगार्ड या पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाएगी, जिससे कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन दिया जा सके। व्यापारियों, क्योंकि हम लोगों ने DM प्रदेश के 12 जिलों में हुए पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने भी परचम लहराने का दावा करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे से यह साफ हो गया है कि जनता भाजपा के चेहरे को जान गई है और अब जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में भाजपा का उत्तराखंड से सफाया होगा। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पंचायत चुनावों के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। और इसी बीच ढोल नगाड़ों के बीच ये उन्होंने कह दिया कि 27 में सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, क्योंकि जनता ने भाजपा को नकार दिया। तो देहरादून, राजधानी देहरादून में भी 12 सीटें जीते हैं कांग्रेस ने, जहां पर एक तरीके से भाजपा से ज्यादा सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लेकर आई है। उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है। भाजपा सरकार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, भाजपा सरकार में जो पेपर लीक के मामले हुए हैं और उन सभी में भाजपा नेताओं की संलिप्तता, और सबसे बड़ी बात जो महिला अपराध में जो उत्तराखंड जो हिमालय राज्यों में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाने का काम भाजपा ने किया है, उससे उत्तराखंड की जनता अजीज आ चुकी है। और उसी के विरोध स्वरूप उत्तराखंड की जनता ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत के रूप में दी है। चुनाव में साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को हमारे उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया। इन्होंने सरकारी तंत्र का, पैसे का, धन बल का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन लोगों ने खड़े होकर जो जनमत कांग्रेस के और निर्दलीयों के पक्ष में दिया, उससे साफ पता चलता है कि भाजपा से लोगों का जो विश्वास है वो उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार। लालकुआं के दीना ग्राम सभा क्षेत्र से ग्राम प्रधान बनी प्रत्याशी पूजा भिष्टे पंचायत चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। वहीं उन्होंने अपनी जीत को अपने समर्थकों और क्षेत्र की जनता के साथ एक भव्य जुलूस निकालकर स्वागत किया।
साथ ही उनके जीतने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। पूजा बिष्ट का कहना रहा कि उन्होंने जो वादे किए हैं ग्राम पंचायत को बनाने के लिए उसे जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम बनाना है। साथ ही टूटी सड़कों को अपने प्रयासों से दोबारा बनवाने की भी उन्होंने बात कही है। सबसे पहले तो अपनी देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे नामांकन से लेके, मेरे प्रचार से लेके आज मेरी जीत और मेरी रैली तक इस भारी बरसात में इतना साथ दिया। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। खबर हरिद्वार से है, जहां लोगों के घरों में लग रहे बिजली के स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर गए। पार्टी के नेता वरुण बलियान का आरोप लगाया कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लोगों के घरों में बिजली के मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं बिजली विभाग के लोग जबरन लोगों के घरों में इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसका विरोध करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। पूरे हरिद्वार में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ये मुहिम चली है कि वो लोगों के बिजली के मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगा रही है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था कि ऐसा कोई शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ। सरकार के लोग मुंह खोलने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री जी बताने को तैयार नहीं है। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकारी अधिकारी जबरन लोगों को डराकर बहकाकर उस प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये स्मार्ट मीटर लगवाने का काम कर रही है। उसके 3 दिन पूर्व भी हमारे द्वारा इसी तरह विरोध किया गया, जहां जबरन लोगों के घरों पर जो स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे थे उनका हमें फ़ोन आया, हम वहाँ पहुँचे। तब इनके जई द्वारा ये धमकी दी गई कि हम जो स्मार्ट मीटर लगवाने के काम में बाधा डालेंगे, उन पर FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। लघु व्यापारियों ने हरिद्वार की पुरानी सब्जी मंडी में अर्धकुंभ मेला 2027 को लेकर बनी विकास योजनाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ऑनलाइन ईमेल के जरिए ज्ञापन दिया। वहीं लघु व्यापारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि पंथदीप पार्किंग, किसान घाट, विष्णु घाट आदि क्षेत्रों में फूल प्रसाद की रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आगामी अर्धकुंभ मेले में एक अलग से वेंडिंग जोन की व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। तैयारियां चल रही है अर्धकुंभ मेले का। अभी जबकि DPR जारी नहीं हुआ, टाउन प्लान क्या है अर्धकुंभ मेले का, ये पहले अधिकारियों को बताना चाहिए। और अगर टाउन प्लान बन भी रहा है तो टाउन प्लान में आप पार्किंग डाल रहे हैं, टाउन प्लान में आप रिक्शा स्टैंड डाल रहे हैं, टाउन प्लान में आप टैक्सी स्टैंड डाल रहे हैं, तो टाउन प्लान में वेंडिंग जोन क्यों नहीं है? जबकि 25 मई 2016 को राज्य सरकार ने एक्ट बनाया हुआ है, उसका अधिसूचना जारी हो रखी है, टाउन वेंडिंग कमेटी बनी हुई है नगर निगम में। क्यों नहीं टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है? आपातकालीन रूप से टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में टाउन प्लान आना चाहिए कि अर्धकुंभ मेले का टाउन प्लान क्या है। आप टाउन प्लान के नाम पे आप किसी स्ट्रीट वेंडर का शोषण उत्पीड़न नहीं कर सकते। तैयारियां फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।